बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और जंगलों से घिरे एक दूर दराज गांव में लोग शांति से रहते थे। गांव के लोग मेहनती थे, खेतों में काम करते थे और प्रकृति पर पूरा भरोसा रखते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, जमीन फटने लगी, कुएं सूख गए और खेत बंजर हो गए। भूख और डर ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। बच्चों के चेहरे मुरझा गए, बूढ़ों की आंखों में चिंता भर गई। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। तब गांव के बुजुर्गों ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब केवल माँ खोडियार ही हमें बचा सकती हैं। अगले ही दिन गांव के सभी लोग माँ खोडियार के पुराने मंदिर पहुंचे। मंदिर की सफाई की गई, दीप जलाए गए, धूप अगरबत्ती जलाई गई। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे सब हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना करने लगे। हे माँ खोडियार, हमारी रक्षा करो, हमें इस संकट से उबार लो। जैसे ही ये पुकार आकाश तक पहुंची, अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। आसमान में काले बादल छा गए और फिर एक दिव्य प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। उसी प्रकाश के बीच माँ खोडियार प्रकट हुईं। उनका स्वर शांत था, लेकिन उसमें अपार शक्ति थी। माँ ने कहा, डरो मत मेरे बच्चों, मैं आ गई हूँ। गांव वाले भावुक हो उठे और माँ के चरणों में झुक गए। तभी अचानक जंगल की ओर से भयानक गर्जना सुनाई दी। एक विशाल दैत्य जंगल से बाहर आया और गांव को नष्ट करने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। ये देखकर माँ खोडियार का स्वरूप तेजस्वी हो गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी। माँ ने दैत्य की ओर दिव्य शक्ति छोड़ी। तेज प्रकाश और ऊर्जा के सामने दैत्य टिक नहीं सका। कुछ ही क्षणों में उसका अंधकार नष्ट हो गया और वो धरती में समा गया। दैत्य के विनाश के बाद पूरे गांव में शांति छा गई। माँ खोडियार ने त्रिशूल धरती पर रखा और उसी स्थान से जलधारा फूट पड़ी। देखते ही देखते चारों ओर पानी बहने लगा। बादल बरसे, जोरदार बारिश हुई। सूखी जमीन हरी हो गई, खेतों में फसल लहलहाने लगी। बच्चों के चेहरे खिल उठे और गांव में फिर से जीवन लौट आया। माँ खोडियार ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा विश्वास रखने वालों की मैं हमेशा रक्षा करती हूँ। अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है। इसके बाद माँ दिव्य प्रकाश में धीरे धीरे विलीन हो गई। पूरा गांव श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। मंदिर में भव्य आरती हुई, ढोल नगाड़े बजे और सभी ने एक स्वर में जय घोष किया, जय खोडियार माँ, जय खोडियार माँ। और तभी से वो गांव माँ खोडियार की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि से भर गया।